नमस्ते। हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा के ठीक करीब कुछ गहरे रहस्य छिपे होते हैं। ऐसे रहस्य जो हमारी पूरी जिंदगी को बहुत खामोशी से एक दिशा देते हैं। आज हम मिलकर ऐसे ही एक खूबसूरत रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक तितली जैसी ग्रंथि की कहानी सुनेंगे जो हमारे गले में बड़े प्यार से खामोशी से बसी हुई है। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये हमारे जीवन की धुन है, हमारी ऊर्जा की लय है, हमारे होने का संगीत है। चलिए आज इसकी कहानी को महसूस करते हैं। ये है हमारी थायराइड ग्रंथि। देखिए तो, देखने में बिल्कुल एक छोटी सी नाजुक सी तितली जैसी, पर इसके काम इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जरा सोचिए, ये हमारे शरीर की मास्टर कंट्रोलर है। यही तय करती है कि हमारा शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करेगा, हमारा दिल किस गति से धड़केगा और हमारे शरीर का तापमान क्या रहेगा। हमारे वजन से लेकर हमारे मूड तक सब कुछ इसी के संतुलन पर निर्भर करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर सेहत और सुकून का सफर जारी रख सकें। और जब इस छोटी सी तितली का संतुलन जरा सा भी बिगड़ता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, आंकड़े देखिए। सिर्फ भारत में ही करीब 4 करोड़ 20 लाख लोग थायराइड की किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 4 करोड़ 20 लाख कहानियां हैं, 4 करोड़ 20 लाख जिंदगियां हैं। ये आंकड़ा हमें एहसास दिलाता है कि ये समस्या कितनी आम है और हम इसमें अकेले नहीं हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में भी हर 8 में से 1 इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी थायराइड की चुनौती का सामना करना ही पड़ता है। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बन चुकी है, जो हमें रुक कर ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी जीवन शैली में ऐसा क्या बदल रहा है जो हमारी इस नाजुक तितली को इतना परेशान कर रहा है। शायद ये लक्षण कुछ जाने पहचाने से लगे। हर समय एक अजीब सी थकान महसूस होना, बिना किसी खास वजह के वजन का बढ़ना या घटना, मूड का अचानक बदलना, कभी खुशी कभी उदासी, बालों का बेवजह झड़ना या फिर किसी एक चीज पर ध्यान न लगा पाना, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। ये सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां नहीं है, ये इस छोटी सी तितली का एक कोमल इशारा हो सकता है, शरीर के अंदर से एक धीमी सी आवाज कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस असंतुलन का एक सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। चलिए आज इसके पहले और सबसे गहरे कनेक्शन को समझते हैं। तनाव। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, हमारे मन का बोझ, हमारी इस नाजुक सी तितली पर आखिर क्या असर डालता है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। आखिर हमारे मन का तनाव हमारे गले में बसी इस ग्रंथि तक अपना रास्ता कैसे बना लेता है? इन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है? इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। आइए उस अनदेखे रास्ते को समझते हैं जिस पर चलकर तनाव हमारे पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। इसे HPA एक्सिस कहते हैं। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा है। ये हमारे शरीर का नेचुरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग और एड्रिनल ग्रंथियों के बीच एक सुपर हाईवे की तरह है। जब भी हम किसी भी तरह का तनाव महसूस करते हैं, चाहे वो काम का हो या रिश्तों का, तो इसी हाईवे पर सिग्नल्स दौड़ने लगते हैं। और जब ये तनाव थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लगातार बना रहता है तो एक झरना शुरू हो जाता है, एक हार्मोनल झरना। सबसे पहले हमारा मस्तिष्क खतरे का सिग्नल भेजता है। इसके जवाब में पिट्यूटरी ग्रंथि हरकत में आती है। फिर एड्रिनल ग्रंथियां स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को हमारे खून में छोड़ना शुरू कर देती है। और यही बढ़ावा कॉर्टिसोल हमारी तितली यानी थायराइड के काम में सीधा दखल देता है। वो उसके पंखों को भारी कर देता है, जिससे उसका पूरा सिस्टम धीमा पड़ सकता है। लेकिन जहां एक तरफ आधुनिक जीवन की चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पूर्वजों का सदियों पुराना ज्ञान भी है, जो एक उम्मीद की किरण की तरह है। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद और योग जैसी हमारी प्राचीन पद्धतियां इस आधुनिक समस्या का समाधान कैसे करती हैं। आयुर्वेद हमें अश्वगंधा से मिलाता है। ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं, ये प्रकृति का एक वरदान है। इसे हजारों सालों से तनाव कम करने, शरीर को ऊर्जा देने और सबसे जरूरी हार्मोनल संतुलन को साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे पूर्वज जानते थे कि मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं, वो जुड़े हुए हैं, और अश्वगंधा इसी जुड़ाव को मजबूत करती है।
और ये सिर्फ पारंपरिक ज्ञान की बातें नहीं हैं, आज का विज्ञान भी इस पर अपनी मोहर लगा रहा है। एक क्लिनिकल स्टडी में जब एक समूह को रोजाना 600 मिलीग्राम अश्वगंधा दिया गया, तो उनके थायराइड हार्मोन के स्तर में उस समूह के मुकाबले कहीं ज्यादा सुधार देखा गया, जिसे कोई एक्टिव दवा नहीं दी गई थी। ये एक खूबसूरत सबूत है कि प्रकृति की शक्ति को अब विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली तकनीक की, जो हमारे पास हमेशा मौजूद रहती है, हर पल, हमारी अपनी सांस। क्या सच में सिर्फ सही तरीके से सांस लेने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? योग इसका जवाब पूरे विश्वास के साथ हाँ में देता है। एक स्टडी के नतीजे तो और भी हैरान करने वाले थे। इसमें 3 समूह बनाए गए। एक को कोई बदलाव करने को नहीं कहा गया, दूसरे को सिर्फ संतुलित आहार पर रखा गया और तीसरे समूह ने 8 हफ्तों तक रोज योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। जानते हैं क्या हुआ? जिस समूह ने योग किया, उनकी TSH लेवल, जो थायराइड स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा मार्कर है, और BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, दोनों में सबसे ज्यादा कमी देखी गई। ये दिखाता है कि योग सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि हमारे हार्मोन्स को भी भीतर से हील करता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि थायराइड का स्वास्थ्य सिर्फ गले तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा और हैरान करने वाला कनेक्शन हमारे पाचन तंत्र से भी है, यानी हमारे गट से। हमारा पेट एक तरह से थायराइड का छिपा हुआ हेडक्वार्टर है। इस नए और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट को थायराइड गट एक्सिस कहते हैं। हमारे पेट में रहने वाले करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया, जिन्हें माइक्रोबायोटा कहते हैं, असल में वो तय करते हैं कि थायराइड के लिए जरूरी पोषक तत्व शरीर में ठीक से अब्जॉर्ब हो रहे हैं या नहीं। हमारा गट एक गेट कीपर की तरह काम करता है, जो तय करता है कि कौन सा पोषण अंदर जाएगा। और ये हैं वो 4 सुपर हीरोज जिनकी हमारी थायराइड रूपी तितली को सबसे ज्यादा जरूरत होती है: आयोडीन, सेलेनियम, आयरन और जिंक। ये सभी जरूरी मिनरल्स हमारे गट के जरिए ही शरीर में पहुंचते हैं। अगर हमारा गट ही स्वस्थ नहीं है, तो थायराइड तक ये जरूरी पोषण पहुंचेगा ही नहीं, चाहे हम कितना भी अच्छा खाना खा लें। और इनमें से हर एक का अपना एक खास काम है। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने का कच्चा माल है। सेलेनियम उस हार्मोन को एक्टिवेट करने में मदद करता है। आयरन एक जरूरी एंजाइम बनाने के लिए चाहिए, जिसके बिना हार्मोन बन ही नहीं सकता। और जिंक इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसीलिए कहते हैं, एक स्वस्थ पेट ही एक स्वस्थ थायराइड की नींव है। तो अब जब हम इन सभी कनेक्शंस को समझ चुके हैं, तनाव का कनेक्शन, हमारे प्राचीन ज्ञान का कनेक्शन और हमारे गट का कनेक्शन, तो सवाल उठता है कि संतुलन पाने का सही रास्ता क्या है? इस खूबसूरत सामंजस्य को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, संतुलन की यह यात्रा हमेशा एक विशेषज्ञ डॉक्टर के मार्गदर्शन से ही शुरू होनी चाहिए। सही जांच और सही सलाह के बिना कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं है। इसलिए खुद से इलाज करने की कोशिश कभी न करें और किसी विशेषज्ञ से जरूर मिलें। ये आपकी सेहत के लिए पहला और सबसे जिम्मेदार कदम है। और एक बार जब आपके पास सही मार्गदर्शन हो, तब आप एक संतुलित जीवन शैली की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पहला कदम डॉक्टर की सलाह, दूसरा योग और आयुर्वेद जैसे हमारे प्राचीन ज्ञान को अपनाना, तीसरा अपने पेट को अच्छा पोषण देना ताकि शरीर को जरूरी तत्व मिले, और चौथा और सबसे अहम, अपने तनाव को संभालना ताकि आपका मन शांत रहे और आपकी तितली आजादी से उड़ सके। यही संतुलन का संपूर्ण रास्ता है। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, क्या थायराइड की ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हमारा शरीर अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है? एक ऐसा खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा जहां हर सांस का सही सुर में होना जरूरी है। शायद इस एक छोटी सी तितली का स्वास्थ्य ही हमारे पूरे शरीर के संतुलन का आईना है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप आज की सलाह का पालन करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे शब्द लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। याद रखिए, आपका शरीर एक अनमोल तोहफा है। उसकी आवाज़ सुनिए, उसे समझिए और उसे बहुत प्यार से संभालिए। संतुलन की यह खूबसूरत यात्रा आज से और अभी से शुरू हो सकती है। अपना ध्यान रखिएगा।